बागपत पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और मंच से दिए बड़े राजनीतिक और वैश्विक संकेत। यूपी की कानून व्यवस्था पर बयान देते हुए जयंत चौधरी ने कहा, जनता ने योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री चुना और यही इस बात का सबूत है कि कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कायम है। जयंत चौधरी ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री योगी कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर और संवेदनशील हैं। पुलिस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी उन्होंने सराहा, जो आमतौर पर विपक्ष की ओर से आलोचना का विषय रही है। इस बयान के मायने गहरे हैं, क्योंकि यह विपक्ष से आए नेता की सराहना है, वो भी कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर। लेकिन सवाल यह भी है, क्या चुनाव में कानून व्यवस्था ही निर्णायक मुद्दा था या फिर जनता ने अन्य कारणों से भी सरकार पर भरोसा जताया? इसी मंच से जयंत चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय हालात पर भी चिंता जताई। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव पर कहा कि दोनों देश भारत के मित्र हैं और दुनिया को विश्व युद्ध की ओर नहीं धकेलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और युद्ध की बजाय व्यापार, रोजगार और विकास पर बात होनी चाहिए। ये रुख भारत की पारंपरिक विदेश नीति की पुष्टि करता है, जहां संतुलन, संयम और शांति को प्राथमिकता दी जाती है। जयंत चौधरी का बागपत द्वारा केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने खेकड़ा स्थित गांधी इंटर कॉलेज में 50 लाख की लागत से बने मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन भी किया। सांसद निधि से बने इस स्टेडियम के जरिए स्थानीय युवाओं को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का नया मंच मिलेगा। हालांकि यह भी जरूरी है कि ऐसे प्रोजेक्ट केवल उद्घाटन तक सीमित न रह जाएं, बल्कि इनका दीर्घकालिक रखरखाव और उपयोग भी सुनिश्चित हो। कुल मिलाकर जयंत चौधरी ने बागपत में एक संतुलित संदेश दिया, जहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक मतभेदों के बावजूद विकास, शांति और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने की बात कही गई। रिपोर्ट विकास शर्मा, बागपत। कि मेरी निधि यहाँ लग पाई। 53 लाख के निवेश से यहाँ खेल की सुविधा बच्चों के लिए तैयार की गई है। 3 स्पोर्ट्स को टारगेट किया गया है और इस विद्यालय के नहीं, क्षेत्र के भी बच्चे जो आके खेलना चाहेंगे उसका यूज कर पाएंगे। यहाँ से चल के मैं बागपत परिसर जाऊँगा, वहाँ 81 लाख रुपए HDFC बैंक ने CSR फंड दिया है, वहाँ भी निर्माण किया गया है। तो मेरी कोशिश ये है, क्योंकि बागपत एक स्पोर्ट्स का हब है, यहीं आप देख सकते हैं पेरिफेरी में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है जो पूरा निर्माण उसका हो चुका है, लेकिन अभी वो जर्जर हालत में है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं उनको हम अपग्रेड करें। मैं तो ये भी चाहूँगा कि पश्चिमी यूपी में जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है, जो मजबूर होकर हरियाणा में या दूसरे राज्यों में खेलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो कभी सुविधा उनके लिए नहीं दी गई, आज उनको मालूम है कि राज्य सरकार उनके लिए बहुत अथक प्रयास कर रही है। स्पोर्ट्स का विश्वविद्यालय यहाँ सरदना में तैयार किया गया है। कई स्पोर्ट्स को, ओलंपिक जो स्पोर्ट्स हैं, डिसिप्लिन है, उनको टारगेट किया जाएगा, ताकि आने वाली प्रतियोगिताओं में, खास तौर से ओलंपिक्स में जो भारत में हो सकते हैं, वहाँ भारत के खिलाड़ी खूब जो है अव्वल दर्जे की जो स्थान पाएंगे, पदक जीतेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि पश्चिमी यूपी में साई सेंटर भी खोला जाना चाहिए। इसके लिए हमने प्रयास किया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हमने बातचीत भी की है और राज्य सरकार से हमारी जो इस पर चर्चा चल रही है। आपने जिक्र किया कि जो ये मोटर रथ आपने जिनका शुभारंभ किया था, उसके बाद में जो वहाँ पर लैब उनका उद्घाटन किया था, और वहीं से बच्चे इसी भर्ती में, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में भर्ती हुए हैं। पुलिस की भर्ती बहुत अच्छी तरीके से इस बार हुई। पहले भी भर्ती जब होती थी तो बड़े तरह तरह के आरोप लगते थे। इस बार पारदर्शी जो है तरीके से तकनीकी तौर पे भर्ती की गई। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और पश्चिमी यूपी के बहुत प्रतिभाशाली नौजवानों ने अपना नाम वहां पाया है। और जैसा आप कह रहे हैं कि छपरौली के जो हमारे विद्यालय में जो NSDC ने केंद्र स्थापित किया भर्ती में मदद करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, वो भी एक सफल प्रयोग हुआ, क्योंकि इसी भर्ती में 71 बच्चे जो है जिन्होंने वहाँ प्रशिक्षण किया था, हासिल किया था, वो अपना नाम वहाँ अंकित कर पाए। देखिए, तो जनता से आप पूछिए, एक तरफ अखिलेश जी का चेहरा डाल दीजिए और एक तरफ योगी जी का चेहरा डाल दीजिए और पूछ लीजिए किस पे लोग विश्वास ज्यादा करते हैं। कोई तो कारण है कि सरकार बार बार चुनी गई, और सबसे बड़ा जो कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था पिछली बार।
बीजेपी ने। हम तो विपक्ष में थे, लेकिन अब हम सरकार से जुड़े, हम देखते हैं कितने गंभीर हैं। मुख्यमंत्री भी इस विषय को लेकर कितने बेहद गंभीर हैं और संवेदनशील हैं। सरकार बार बार कह रही है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और उनके बीच में, दूसरे देशों के बीच में जो जंग जारी है इसराइल के बीच में, और सरकार ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। विपक्ष के कुछ नेता बहुत सबूत मांग रहे हैं। दुनिया ने सबूत नहीं मांगना चाहिए। हमारे बड़े पराक्रमी हैं, हमारे जो आर्म फोर्सेस के जवान हैं, जो जिस तकनीक से इन्होंने देश को सुरक्षित रखा, वो देश के सामने है। और ये बहुत कठिन दौर से दुनिया गुजर रहा है। हम चाहते हैं कि विश्व को युद्ध में नहीं धकेला जाना चाहिए। भारत ने हमेशा वही स्टैंड लिया। हम शांति चाहते हैं, शांति बनी रहे। हमारे रिश्ते सभी देशों के साथ हैं। व्यापार पे ध्यान दिया जाना चाहिए, शांति बनी रहे। हमारे नौजवान जो है दुनिया में हैं, हमारे भारत के लोग प्रतिभाशाली इजराइल भी हैं, और ईरान से हमारे जो है सिविलाइजेशनल संबंध हैं, तो इसलिए वहाँ भी शांति बनी रहे।